सो आई दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे होंगे एनआईटी दुर्गापुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर की। एनआईटी दुर्गापुर हमारे दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 49 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ साथ वर्डिक्ट भी दे रहे होंगे कि किन के लिए कॉलेज बेहतर है एंड किन्हें और दूसरे बेटर ऑप्शंस देखने की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट कर ले सबसे पहले प्लेसमेंट के साथ। देन सबसे पहले आपके सामने 2024 बैच बीटेक एंड बीटेक प्लस एमटेक का प्लेसमेंट डिटेल्स लगा हुआ है। सबसे पहले प्लेसमेंट परसेंटेज के साथ स्टार्ट कर ले। देन 4 ईयर बीटेक कोर्स जैसे आप देख लो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का गया 75.54%, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गया भैया 83.84% एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट अगर हम चले मीडियन पैकेज में तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 9.08 एलपीए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मीडियन पैकेज रहा 9 एलपीए एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। नेक्स्ट हाईएस्ट पैकेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 81 एलपीए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 36.42 एलपीए एंड बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात कर ले एवरेज पैकेज, देन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 17.38 एलपीए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 10.7 एलपीए, बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। छोटा सा वर्डिक्ट अगर देना हो, कुछ स्टूडेंट्स कंपेयर करते भैया एनआईटी दुर्गापुर वर्सेस एनआईटी जमशेदपुर। यहां पर समझिए कि अगर आप प्लेसमेंट्स वाइज देख रहे हो देन ऑब्वियसली एनआईटी जमशेदपुर बेटर है एनआईटी दुर्गापुर से, लेकिन जब हम प्रॉपर कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ स्टार्ट करेंगे एंड फाइनल जब वर्डिक्ट देंगे आपको डिफरेंट पैरामीटर्स देंगे कि कब आपको एनआईटी जमशेदपुर चूज करना है, कब एनआईटी दुर्गापुर। एंड आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आप किन किन तरीके के कॉलेजेस में कंफ्यूज रहते हो, ताकि मैं आगे आने वाले वीडियोज में वो सारे कंपेरिजन्स भी आपके सामने रख सकूं। फिलहाल अगर हम स्टार्ट कर ले भैया एडमिशन प्रोसेस के साथ, देन सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड डिफरेंट ब्रांचेस अलॉट हो रहे होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि क्लास 12 में मिनिमम 75% होने चाहिए या फिर आप अपने क्लास 12 रेस्पेक्टिव बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। इसी के साथ स्टार्ट कर ले कट ऑफ के साथ, तो आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट, जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी, अदर स्टेट कैंडिडेट्स के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी कि जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। अभी किसी भी ब्रांच के सबसे इमीडिएट में जो देख रहे हो ये आपका ओपनिंग रैंक है एंड उसके बाद आपका क्लोजिंग रैंक लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 9836 रैंक पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लोज हुआ 19972 रैंक पर एंड बाकी सारे ब्रांचेस आप देख सकते हो। अब अगर आपको हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए देन आप कॉलेज प्रवेश के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, देन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। मेस फी के डिटेल्स हमारे पास इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं थे जिसका हम डेटा यूजुअली यूज करते कॉलेज प्रवेश, बट यूजुअल डेटा एनआईटीज के लिए अगर आप देखोगे या फिर इन जनरल कॉलेजेस के लिए पर सेमेस्टर मेस फी लगभग 20,000 रुपए के आसपास लग रहा होता है। इन टोटल इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस वगैरह मिलाकर 4 साल का आपका बीटेक फीस सब कुछ मिला दो अगर लगभग 9 लाख रुपए के आसपास पड़ रहा होगा। अब बेनिफिट यह है कि अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो देन आपका पूरा ट्यूशन फी माफ रहता है, सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल, मेस एंड अदर आपके कुछ पढ़ाई के खर्चे लग रहे होंगे। अगर आप ओबीसी जनरल कैंडिडेट और 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है, सिर्फ हॉस्टल, मेस और बाकी सारे खर्चे लगेंगे। ओबीसी जनरल कैंडिडेट हो 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो देन आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ रहेगा एंड बाकी सारे हॉस्टल, मेस के खर्चे आपके भी लगेंगे। इन शॉर्ट अगर आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है उस केस में आपका हॉस्टल, मेस और बाकी सारे खर्चे जितने भी लगने वाले सब कुछ मिला के लगभग 4 लाख के अंदर आपका बीटेक निपट जाएगा 4 साल का। फाइनली हम पहुंचते कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन में, जिसमें सबसे पहले अगर स्टार्ट कर लूं देन एनआईटी दुर्गापुर आपका एक डिसेंट इनफ, बाकी सारे एनआईटी से अगर कंपेयर कर लो एक थोड़े से छोटे कैंपस एरिया, लेकिन स्टिल 187 एकर्स बहुत बड़ा होता है। अगर आप ढंग से प्रॉपरली यूटिलाइज करो 187 एकर्स को, बहुत बड़ा कैंपस होता है। बहुत से कॉलेजेस, अगर आप कुछ सिटी वाले कॉलेजेस में चले जाओ, खासकर बेंगलोर वगैरह में आपको 15 एकड़, 20 एकड़, 30 एकड़ के कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। 187 एकड़ अगर ढंग से यूटिलाइज करते हो बहुत बड़ा कैंपस होता है। तो हमें किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, भैया ये कॉलेज तो 800 एकड़ में था, 1100 एकड़ में है, 300 एकड़, 400 एकड़, हमारा तो भैया 200 एकड़ से भी कम है। 187 भी बहुत ज्यादा होता है एंड अगर आप इनके कैंपस टूर वगैरह देखो प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया है। हाँ, मैं ये कहूंगा कि कुछ बिल्डिंग्स आपको थोड़े से ओल्ड वाइब दे सकते हैं जिसकी वजह से आपको लगे भैया कैंपस में रेनोवेशन की जरूरत है। धीरे धीरे रेनोवेशन हो भी रही है, लेकिन स्टूडेंट्स का कंप्लेन है भैया बहुत जितना रेनोवेशन की जरूरत है पुराने बिल्डिंग्स के ऊपर उतना नहीं हो रहा है। बट
ऑन दी अदर हैंड नए बिल्डिंग्स काफ़ी सारे बन रहे हैं, नए हॉस्टल्स बन रहे हैं, चाहे आपका एकेडमिक ब्लॉक हो जाए, बहुत से आपके नए डिपार्टमेंट्स वगैरह, सारी चीज़ें नए चीज़ें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे बन ही रहे हैं। एंड बस इतना है कि थोड़े पुराने बिल्डिंग्स के ऊपर भी अगर रेनोवेशन हो जाए, कैंपस बहुत खूबसूरत हो जाएगा। बहुत से जगहों पे ग्रीनरी बहुत वेल मेंटेन्ड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कैंपस खूबसूरत बनता है। लेकिन कुछ जगहों पे आप देखोगे कि रैंडमली कहीं ग्रासेस जमे हुए हैं, कहीं कुछ पेड़ हैं, तो थोड़ा मेंटेन अगर किया जाए देन आपके कहीं ना कहीं टॉप 5-6 जिस तरीके के एनआईटीज दिखते हैं, वो खूबसूरती एनआईटी दुर्गापुर अचीव कर सकता है। सिर्फ मेंटेनेंस चाहिए कैंपस के अंदर, एंड आपको जो पुराने बिल्डिंग्स है उसे रेनोवेट करने की जरूरत है। अब अगर भैया एनआईटी जमशेदपुर से कंपेयर कर ले तो ऑब्वियसली एनआईटी जमशेदपुर से अगर आप कैंपस के टर्म्स में कंपेयर करोगे देन एनआईटी दुर्गापुर यहां पर जीत रहा होगा बहुत अच्छे खासे मार्जिन से। हाँ, ये मैं कहूंगा कि एनआईटी जमशेदपुर के अंदर जो आपके एकेडमिक बिल्डिंग एंड हॉस्टल्स, ये टॉप नॉच है, ये बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के हैं, जहां पर आप अपना मोस्ट ऑफ द समय बिता रहे होगे। तो वो अगर आप कंपेयर करो एनआईटी जमशेदपुर वहां जीतेगा। लेकिन अगर आप भैया चाहते हो ओवरऑल कैंपस खूबसूरत दिख रहा हो, जहां भी हम रोड्स पे ट्रैवल करें वो हमारा वेल मेंटेन्ड ग्रीनरी के साथ आता हो, वहां पर ओवरऑल कैंपस के हिसाब से एनआईटी दुर्गापुर बाजी मार रहा होता है। अब अगर हम इसी के साथ बात कर ले भैया रिसर्च फैसिलिटीज, ऑब्वियसली एनआईटी दुर्गापुर के रिसर्च फैसिलिटीज फार बेटर मिलेंगे आपको एनआईटी जमशेदपुर से। अभी एनआईटी जमशेदपुर ने भी रिसर्च फैसिलिटीज के ऊपर काम करना चालू किया है, बट एनआईटी दुर्गापुर का इसके ऊपर बहुत समय से होल्ड है। तो यहां पर एक क्लियर कट जो सीरियसली अगर कुछ सीरियस पैरामीटर्स पे देखना चाहते हैं तो रिसर्च के हिसाब से एनआईटी दुर्गापुर और प्लेसमेंट्स के हिसाब से एनआईटी जमशेदपुर। अब अगर बात कर ले भैया कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, तो जो मेन स्पॉट्स जहां पर आप रहने वाले हो, आपके एकेडमिक बिल्डिंग एंड हॉस्टल्स, उसके हिसाब से आंख बंद करके एनआईटी जमशेदपुर, वरना अगर ओवरऑल कैंपस आपको बढ़िया चाहिए देन एनआईटी दुर्गापुर। अब अगर हम नॉर्मल सी चीज़ें बात कर ले, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ वगैरह, आपको लगभग हर मेजर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एनआईटी दुर्गापुर में भी मिल जाएंगे और जमशेदपुर में भी मिल जाएंगे। हाँ, दुर्गापुर में थोड़े आपको मेंटेन्ड ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स कल्चर अगर आप टॉप 5-6 एनआईटी जैसा बोलोगे, स्टूडेंट्स ने बोला है उतना ज़्यादा स्पोर्ट्स कल्चर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। कोच वगैरह मिल जाएंगे, अगर आपका इंटर एनआईटी हो रहा है उस समय कुछ किसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो स्पोर्ट्स में, कोचेस अवेलेबल हैं। जिम की फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत बड़ा जिम साइज नहीं है, कुछ इक्विपमेंट्स लैकिंग है। इसी के साथ अगर आप बात कर ले तो भैया नाइट लाइफ कैसा है, देन रात के लगभग 11:30 बजे के आसपास, सेकंड ईयर वालों ने भी बोला भैया कि 11:30 के आसपास हमारे हॉस्टल्स बंद हो जाते हैं, तो थोड़ी सी एनआईटी के हिसाब से मुझे दिक्कत की बात लगी। बट हाँ, सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से बढ़िया पैरामीटर है। लेकिन कॉलेज में जो ओपननेस आता है, जैसे आप किसी टॉप आईआईटीज, टॉप एनआईटीज के बारे में बात करते हो, उनके अंदर ये नाइट टाइम के रेस्ट्रिक्शंस आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलते। गर्ल्स के ऊपर होते हैं क्योंकि गर्ल्स की सिक्योरिटी को बहुत प्रायोरिटी दिया जाता है, बट बॉयज के लिए ये चीजें थोड़ी सी लीनियंट होती हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कुछ आपके टॉप के आईआईटीज अगर देखोगे, वहां गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ऑल नाइट आपको कैंपस फ्री देखने को मिलेगा, क्योंकि उतनी सिक्योरिटी वो दे रहे हैं। अपने स्टूडेंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने से अच्छा स्टूडेंट्स को थोड़ा ओपन एटमॉस्फेयर देते हुए अपने तरफ से सिक्योरिटी का इंतजाम कर रहे हैं। तो वो एक फीडबैक ले सकते हैं कॉलेज अपने लिए। बाकी जो भी आपके पास अरेंजमेंट्स है कॉलेज हैंडल करें। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले भैया हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है, जब हम इतना हॉस्टल के बारे में बात कर रहे हैं, देन बहुत ज़्यादा हॉस्टल के बारे में तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन फर्स्ट ईयर में जब जाओगे आप, ट्रिपल शेयरिंग रूम्स आपको देखने को मिलेंगे। एक रूम में 3 लोग रह रहे होंगे। मेस क्वालिटी के टर्म्स में आपको जो नॉर्मल आपके एनआईटीज के मेस होते हैं अच्छे क्वालिटी के होते हैं। ऑब्वियसली घर से आप कंपेयर नहीं कर सकते, उतना तो बढ़िया आपको हाँ ठीक ठाक खाना मिलेगा, तबीयत खराब नहीं होगा, उतना बढ़िया खाना मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं कि भैया खाने में क्वालिटी नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक मिल जाएगा, सर्वाइव कर लोगे। इस तरीके का एनआईटीज का खाना होता है, आईआईटीज एनआईटीज में इस तरिके का खाना चलता है। अब उस हिसाब से अगर कंपेयर कर लो देन एनआईटी दुर्गापुर में थोड़ा बेटर, खासकर नॉन वेजिटेरियंस के लिए आपको एग, चिकन, फिश ये तीनों देखने को मिलेंगे। यूजुअली बहुत से कॉलेजेस में सिर्फ एग और चिकन होता है, इसमें आपको फिश की भी वैरायटी भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि एनआईटी दुर्गापुर में सिर्फ फिश है, बाकी और भी एनआईटीज में होते हैं, कुछ में होते हैं कुछ में नहीं, लेकिन एनआईटी दुर्गापुर उनमें से एक है जहां पर फिश की फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगी जो नॉन वेजिटेरियंस है। इसी के साथ अगर हम बात कर ले भैया हमारे फेस्ट्स वगैरह कैसे हैं, देन टेक्निकल फेस्ट, कल्चरल फेस्ट और स्पोर्ट्स के बारे में मैंने बता ही दिया किस तरीके का स्पोर्ट्स का माहौल है। तो ओवरऑल आपको एक बढ़िया कल्चर देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे बढ़िया अगर कुछ मिलने वाला है, एनआईटी दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है, एंड वेस्ट बंगाल इज नोन फॉर इट्स दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन। तो वो आपके लिए सबसे एपिक समय होगा। एंड कोलकाता बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर आपको इंडिया में जो सबसे बेस्ट दुर्गा पूजा पंडाल्स बनते हैं, कुछ घंटों की दूरी पे आप जाकर ट्रैवल कर सकते हो और घूम सकते हो। और ओवरऑल वेस्ट बंगाल
ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में आपको दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन बढ़िया ही देखने को मिलता है। अब जब हम कोलकाता वगैरह कहाँ है, कितना दूर है, बात कर ही रहे हैं, तो चलिए कनेक्टिविटी के बारे में बात कर ले भैया, कॉलेज कैसे पहुंचना है। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपके पास है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन 8.5 किलोमीटर दूर। नियरेस्ट एयरपोर्ट है काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट दुर्गापुर, जो कि 14 किलोमीटर की दूरी पे है। बट अगर आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखना हो देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता 172 किलोमीटर दूर। भैया हमें इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं करना, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि किसी भी दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बीच में आप देखोगे फ्लाइट टिकट सस्ते होते हैं। तो यही सारी कुछ चीजें थी कैंपस को लेकर। जेंडर रेशियो 1:4 का है, यानी कि 1 गर्ल्स पे 4 बॉयज आपको देखने को मिल रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जो भी स्टूडेंट्स एनआईटी दुर्गापुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए भैया कि आप अभी तक आपने कॉलेज कैसा एक्सपीरियंस किया है, कॉलेज को लेकर आपका ओपिनियन कैसा है, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, किन्हें ज्वाइन करना चाहिए, किन्हें नहीं करना चाहिए। ओवरऑल मैं कहूंगा यार कि अगर आपका 20-30 हज़ार के आसपास का रैंक बनता है देन 20 हज़ार के आसपास से सर्किटल ब्रांचेस आप चूज कर सकते हो। अगर कहीं ना कहीं 15 हज़ार के आसपास का रैंक है मैं बोलूँगा, और दूसरे इससे और बेटर ऑप्शंस ढूंढ सकते हो अगर प्लेसमेंट्स आपका फोकस है तो। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अब इस वीडियो को देखने के बाद और भी दूसरे कॉलेजेस का रिव्यू चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि नेक्स्ट रिव्यू वीडियो किस कॉलेज का चाहिए। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।